साल बाद नई पहचान और नई कहानी लेकर आ रही है अवनी। नामकरण। तो गाइस, स्टार प्लस में बनी हुई नामकरण सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी और इसके कारण यह मूवी काफ़ी लोगों को आज भी के समय में भी पसंद आती है। इसके सीज़न 2 का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है लोगों को। यह पहला सीज़न इतना पसंद आया था कि दूसरे सीज़न को लोग देखना चाह रहे हैं और काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात की जाए तो पहला सीज़न जो कि हमें देखने को मिला था, स्टार प्लस के ज़रिए प्रसारण इसका किया गया और इसे 3 जनवरी 2015 से 2 जून 2018 के समय में हमें कुल 463 एपिसोड के माध्यम से देखने को मिला और एपिसोड पूरे करने के बाद 2 जून 2018 को इसका समापन किया गया था। तो कुल मिलाकर इसके 536 एपिसोड्स हमें अब तक देखने को मिले हैं सीज़न 1 के माध्यम से। तो इस धारावाहिक को बनाने की प्रेरणा 1998 में जो बॉलीवुड फिल्म जख्म से मिली थी, जिसे फिल्मकार महेश भट्ट की ज़िंदगी पर फिल्माया हुआ हमें देखने को मिला था। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हमें देखने को अभिनेताओं को देखा जाए तो आदित्य राठौर, अर्शिन नामदार, जैन इमाम, बरखा सेनगुप्ता, वीरभ पटेल और रेमा लागू इस सीरीज़ के माध्यम से अभिनय करते हुए नजर आए हैं। तो इसके अन्य पहलुओं को लेकर बात की जाए तो स्टार प्लस के ज़रिए यह पहले हमें देखने को मिलती है, लेकिन अब के समय में यह टेलीविज़न पर शायद ही नहीं चल रही और यूट्यूब के माध्यम से भी इसे आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यह यूट्यूब पे कई दिनों यह सीरीज़ हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद इसे यूट्यूब से हटा दिया गया था। उसके बाद फिर से आने वाले समय में शायद आपको यह यूट्यूब के माध्यम से भी देखने को मिल सकती है। तो इसे शुरू में बाल कलाकार अर्शिन नामदार को लेकर बनाया गया था, जिसमें वीरभ पटेल, बरखा सेनगुप्ता और रेमा लागू मुख्य किरदार के रोल में निभाते हुए नजर आए थे। तो इसके बाद इसमें कहानी को 15 वर्ष आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद कहानी अवनी, आयशा और नील खन्ना पर केंद्रित जो कि फोकस करते हुए नजर आई है। तो इसके जो पहले एपिसोड से लेकर 536 एपिसोड्स हमें इसमें देखने को मिले, तो उनकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, जो कि कहानी की शुरुआत 9 साल की बच्ची के रूप में पहले एपिसोड के माध्यम से की जाती है। अवनी आयशा से, जो अपनी माँ आयशा हैदर के साथ रहती है। उसके पिता आशीष मेहता एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के रूप में हैं, लेकिन यह रिश्ता आशीष की माँ दयावंती को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती नीला पारेख से करना चाहती है। जब आयशा अपने दूसरे बच्चे अमन को जन्म देती है तो दयावंती किसी तरह आयशा को मारकर अमन को ले आती है और उस हत्या के आरोप में अवनी को जिम्मेदार बनाती हुई देखने को मिलती है। तो आशीष भी अपनी माँ की बात को मान लेता है और अवनी को गिरफ्तार होने देता है, पर नीला जाकर उसे छुड़ा लेती है और आशीष को तलाक दे देती है। अंत में दयावंती अवनी को गोली मार देती है, जिसके बाद में नीला बचा लेती है। सभी को लगता है कि अवनी की मौत हो चुकी है और उसके बाद कहानी में हमें जो कि टाइमिंग दिया जाता है 15 साल के बाद की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अवनी अब बड़ी हो चुकी है और अनन्या वर्मा नाम से नीला के साथ रहती हुई नजर आती है। तो इस दौरान एसीपी नील खन्ना को अवनी से जुड़े मामले को हल करने का जिम्मा दिया जाता है। इसी मामले के दौरान अनजाने में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वे लोग जंगल में अटक जाते हैं। इस दौरान एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हैं। अवनी को पता चलता है कि नील वहाँ का एसीपी है, जिसके कारण वो उससे दूरी बनाने का निश्चय करती हुई देखने को मिलती है। इस किस्से को नील अपने दोस्त अली को बताता है। अली एक कैफ़े का मालिक है और नील का अच्छा दोस्त भी देखने को मिलता है। तो अली भी अपने बचपन की दोस्त अवनी के बारे में बताता है। दोनों इस बात से अनजान रहते कि वे दोनों एक ही लड़की की बात कर रहे हैं। उसके बाद नीला की शादी अवनी की चचेरी बहन रिया से तय हो जाती है। इस बीच नील और अवनी की मुलाकात कई बार होती है। नील को इसी तरह पता चलता है कि अनन्या का असली नाम अवनी है और उस पर बचपन में मामला भी दर्ज हुआ था, पर नील को लगता है कि अवनी निर्दोष है और वो उसकी बिना उसको बताए ही मदद करने का फैसला करता है। उसके बाद दयावंती किसी तरह रिया और नील की शादी कराना चाहती है, जिससे वे लोग कर्ज से मुक्ति पा सके और नील के पैसे पर अपना कब्जा जमा पाए। नील को बचाने के लिए
अवनी चुपके से रिया के जगह खुद आ जाती है और नील से शादी कर लेती है। नील की माँ को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर उसके पिता अवनी उर्फ अनन्या घर में स्वागत करते हैं। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं। वही नील को दयावंती से पता चलता है कि अवनी के पिता आशीष को किसी तरह आयशा की हत्या का पता चल गया था, पर वो किसी को बताए उससे पहले ही उसे उसके भाई केतन ने मार दिया। अंत में अवनी के भाई को सारी सच्चाई पता चलती है, लेकिन दयावंती किसी तरह वापस आकर अवनी को फिर से मारने की कोशिश करती है, पर अमन उसे मार देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अवनी अपने भाई अमन को माफ कर देती है। नील और अवनी एक दूसरे से प्यार का इजहार करने ही वाले होते हैं। इस बीच नील की पूर्व प्रेमिका जूही वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसकी बेटी मिष्टी असल में नील की बेटी है, जिसे विद्युत नामक अपने व्यक्ति अपने साथ ले गया है। अवनी किसी तरह मिष्टी को बचा लेती है। बाद में पता चलता है कि मिष्टी असल में जूही और विद्युत की बेटी है। बाद में जूही के मौत का आरोप अवनी पर लग जाता है। लगभग 6 महीने तक अवनी जेल में रहती है और नील किसी तरह विद्युत से सच बाहर निकालने में सफल होता है और अवनी को निर्दोष साबित कर देता है। अंत में नील और अवनी एक दूसरे से वापस मिल जाते हैं और वे अपनी शादी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसी बीच विद्युत के कारण नील के पिता को नील के ऊपर गोली चलाना पड़ता है। नील को बचाने के लिए नीला सामने आ जाती है और उसे गोली लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नीला की मौत से अवनी काफ़ी दुखी होती है। इस बीच विद्युत से जान बचाने के लिए अवनी घर को आग लगा देती है और ऐसा दिखाती है कि इसमें वो और मिष्टी जलकर मर चुके हैं। सभी को लगता है कि इस आग में अवनी भी मर चुकी है। उसके बाद 10 साल बाद के कहानी में हमें देखने को मिलता है कि नील अब पद से इस्तीफा देता है और रेडियो जॉकी में काम करता है। अवनी अपना नाम बदलकर नीलांजना नाम से एक अनाथालय में काम कर रही है। वो अपने बेटे मोगली के साथ रहती है। मिष्टी अब बड़ी हो चुकी है और गायिका बनने की राह पर काम कर रही है। उसे करण नामक व्यक्ति से प्यार हो जाता है और वे दोनों शादी भी कर लेते हैं। 10 सालों तक अवनी का इंतज़ार कर रहे नील को पता चलता है कि अवनी अभी भी जीवित है और मोगली उसका ही बेटा है। वह कई सारी कोशिश करता है कि उसे मोगली के परवरिश का हक मिले, पर स्थिति ऐसी बनती है कि नील की शादी मिताली से तय हो जाती है। वही नील को अपनी ज़िंदगी मिताली के साथ शुरू करने देने के लिए अवनी अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए शहर छोड़ने का निर्णय लेती है। और आखिरी एपिसोड में मिताली नील को समझाती है कि वो अभी तक अवनी को नहीं भूल पाया है। उसे उसके साथ नहीं बल्कि अवनी और उनके बच्चे मोगली के साथ होना चाहिए। सिर्फ शादी तय हो गई, इस कारण उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। नील इस बात को समझकर तुरंत अवनी और मोगली को शहर छोड़ने से पहले रोकने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है। वे दोनों बात करते हुए भावनाओं से उत्प्रेरित होते हैं और आखिर में अवनी भी उसकी बात मान लेती है। वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ चलते हुए दिखते हैं और इसी के साथ कहानी ये संदेश देते हुए ख़त्म हो जाती है कि वे इसके बाद कभी नहीं बिछड़ेंगे। और जो कि सीज़न 1 में हमें इन्हीं के कहानी के रूप में यह देखने को मिला। अब लोगों को इसी बात की इंतज़ार है कि सीज़न 2 में हमें क्या देखने को मिलने वाला है और वह कब आने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग इस श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको यह पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप भी जो कि सीज़न 2 का इंतज़ार कर रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस, स्टार प्लस में बनी हुई नामकरण सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी और इसके कारण यह मूवी काफ़ी लोगों को आज भी के समय में भी पसंद आती है। इसके सीज़न 2 का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है लोगों को। यह पहला सीज़न इतना पसंद आया था कि दूसरे सीज़न को लोग देखना चाह रहे हैं और काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात की जाए तो पहला सीज़न जो कि हमें देखने को मिला था, स्टार प्लस के ज़रिए प्रसारण इसका किया गया और इसे 3 जनवरी 2015 से 2 जून 2018 के समय में हमें कुल 463 एपिसोड के माध्यम से देखने को मिला और एपिसोड पूरे करने के बाद 2 जून 2018 को इसका समापन किया गया था। तो कुल मिलाकर इसके 536 एपिसोड्स हमें अब तक देखने को मिले हैं सीज़न 1 के माध्यम से। तो इस धारावाहिक को बनाने की प्रेरणा 1998 में जो बॉलीवुड फिल्म जख्म से मिली थी, जिसे फिल्मकार महेश भट्ट की ज़िंदगी पर फिल्माया हुआ हमें देखने को मिला था। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हमें देखने को अभिनेताओं को देखा जाए तो आदित्य राठौर, अर्शिन नामदार, जैन इमाम,
बरखा सेनगुप्ता, वीरभ पटेल और रेमा लागू इस सीरीज के माध्यम से अभिनय करते हुए नजर आए हैं। तो इसके अन्य पहलुओं को लेकर बात की जाए तो स्टार प्लस के जरिए यह पहले हमें देखने को मिलती है, लेकिन अब के समय में यह टेलीविज़न पर शायद ही नहीं चल रही और यूट्यूब के माध्यम से भी इसे आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यह यूट्यूब पे कई दिनों यह सीरीज़ हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद इसे यूट्यूब से हटा दिया गया था। उसके बाद फिर से आने वाले समय में शायद आपको यह यूट्यूब के माध्यम से भी देखने को मिल सकती है। तो इसे शुरू में बाल कलाकार अर्शिन नामदार को लेकर बनाया गया था, जिसमें वीरभ पटेल, बरखा सेनगुप्ता और रेमा लागू मुख्य किरदार के रोल में निभाते हुए नजर आए थे। तो इसके बाद इसमें कहानी को 15 वर्ष आगे बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद कहानी अवनी, आयशा और नील खन्ना पर केंद्रित जो कि फोकस करते हुए नजर आई है। तो इसके जो पहले एपिसोड से लेकर 536 एपिसोड्स हमें इसमें देखने को मिले, तो उनकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, जो कि कहानी की शुरुआत 9 साल की बच्ची के रूप में पहले एपिसोड के माध्यम से की जाती है। अवनी आयशा से, जो अपनी माँ आयशा हैदर के साथ रहती है। उसके पिता आशीष मेहता एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के रूप में हैं, लेकिन यह रिश्ता आशीष की माँ दयावंती को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो अपनी बेटी की शादी ज़बरदस्ती नीला पारेख से करना चाहती है। जब आयशा अपने दूसरे बच्चे अमन को जन्म देती है, तो दयावंती किसी तरह आयशा को मारकर अमन को ले आती है और उस हत्या के आरोप में अवनी को जिम्मेदार बनाती हुई देखने को मिलती है। तो आशीष भी अपनी माँ की बात को मान लेता है और अवनी को गिरफ्तार होने देता है, पर नीला जाकर उसे छुड़ा लेती है और आशीष को तलाक दे देती है। अंत में दयावंती अवनी को गोली मार देती है, जिसके बाद में नीला बचा लेती है। सभी को लगता है कि अवनी की मौत हो चुकी है और उसके बाद कहानी में हमें जो कि टाइमिंग दिया जाता है 15 साल के बाद की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अवनी अब बड़ी हो चुकी है और अनन्या वर्मा नाम से नीला के साथ रहती हुई नजर आती है। तो इस दौरान एसीपी नील खन्ना को अवनी से जुड़े मामले को हल करने का जिम्मा दिया जाता है। इसी मामले के दौरान अनजाने में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वे लोग जंगल में अटक जाते हैं। इस दौरान एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हैं। अवनी को पता चलता है कि नील वहाँ का एसीपी है, जिसके कारण वो उससे दूरी बनाने का निश्चय करती हुई देखने को मिलती है। इस किस्से को नील अपने दोस्त अली को बताता है। अली एक कैफ़े का मालिक है और नील का अच्छा दोस्त भी देखने को मिलता है। तो अली भी अपने बचपन की दोस्त अवनी के बारे में बताता है। दोनों इस बात से अनजान रहते कि वे दोनों एक ही लड़की की बात कर रहे हैं। उसके बाद नीला की शादी अवनी की चचेरी बहन रिया से तय हो जाती है। इस बीच नील और अवनी की मुलाकात कई बार होती है। नील को इसी तरह पता चलता है कि अनन्या का असली नाम अवनी है और उस पर बचपन में मामला भी दर्ज हुआ था, पर नील को लगता है कि अवनी निर्दोष और वो उसकी बिना उसको बताए ही मदद करने का फैसला करता है। उसके बाद दयावंती किसी तरह रिया और नील की शादी कराना चाहती है, जिससे वे लोग कर्ज से मुक्ति पा सके और नील के पैसे पर अपना कब्जा जमा पाए। नील को बचाने के लिए अवनी चुपके से रिया के जगह खुद आ जाती है और नील से शादी कर लेती है। नील की माँ को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर उसके पिता अवनी उर्फ अनन्या घर में स्वागत करते हैं। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हुए देखने को मिलते हैं। वही नील को दयावंती से पता चलता है कि अवनी के पिता आशीष को किसी तरह आयशा की हत्या का पता चल गया था, पर वो किसी को बताए उससे पहले ही उसे उसके भाई केतन ने मार दिया। अंत में अवनी के भाई को सारी सच्चाई पता चलती है, लेकिन दयावंती किसी तरह वापस आकर अवनी को फिर से मारने की कोशिश करती है, पर अमन उसे मार देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अवनी अपने भाई अमन को माफ़ कर देती है। नील और अवनी एक दूसरे से प्यार का इजहार करने ही वाले होते हैं। इस बीच नील की पूर्व प्रेमिका जूही वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसकी बेटी मिष्टी असल में नील की बेटी है, जिसे विद्युत नामक व्यक्ति अपने साथ ले गया है। अवनी किसी तरह मिष्टी को बचा लेती है। बाद में पता चलता है कि मिष्टी असल में जूही और विद्युत की बेटी है। बाद में जूही के मौत का आरोप अवनी पर लग जाता है। लगभग 6 महीने तक अवनी जेल में रहती है और नील किसी तरह विद्युत से सच बाहर निकालने में सफल होता है।
और अवनी को निर्दोष साबित कर देता है। अंत में नील और अवनी एक दूसरे से वापस मिल जाते हैं और वे अपनी शादी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसी बीच विद्युत के कारण नील के पिता को नील के ऊपर गोली चलाना पड़ता है। नील को बचाने के लिए नीला सामने आ जाती है और उसे गोली लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। नीला की मौत से अवनी काफ़ी दुखी होती है। इस बीच विद्युत से जान बचाने के लिए अवनी घर को आग लगा देती है और ऐसा दिखाती है कि इसमें वो और मिष्टी जलकर मर चुके हैं। सभी को लगता है कि इस आग में अवनी भी मर चुकी है। उसके बाद 10 साल बाद के कहानी में हमें देखने को मिलता है कि नील अब पद से इस्तीफा देता है और रेडियो जॉकी में काम करता है। अवनी अपना नाम बदलकर नीलांजना नाम से एक अनाथालय में काम कर रही है। वो अपने बेटे मोगली के साथ रहती है। मिष्टी अब बड़ी हो चुकी है और गायिका बनने की राह पर काम कर रही है। उसे करण नामक व्यक्ति से प्यार हो जाता है और वे दोनों शादी भी कर लेते हैं। 10 सालों तक अवनी का इंतज़ार कर रहे नील को पता चलता है कि अवनी अभी भी जीवित है और मोगली उसका ही बेटा है। वह कई सारी कोशिश करता है कि उसे मोगली के परवरिश का हक मिले, पर स्थिति ऐसी बनती है कि नील की शादी मिताली से तय हो जाती है। वही नील को अपनी ज़िंदगी मिताली के साथ शुरू करने देने के लिए अवनी अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए शहर छोड़ने का निर्णय लेती है। और आखिरी एपिसोड में मिताली नील को समझाती है कि वो अभी तक अवनी को नहीं भूल पाया है। उसे उसके साथ नहीं बल्कि अवनी और उनके बच्चे मोगली के साथ होना चाहिए। सिर्फ शादी तय हो गई, इस कारण उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। नील इस बात को समझकर तुरंत अवनी और मोगली को शहर छोड़ने से पहले रोकने के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उनकी मुलाकात होती है। वे दोनों बात करते हुए भावनाओं से उत्प्रेत होते हैं और आखिर में अवनी भी उसकी बात मान लेती है। वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ चलते हुए दिखते हैं और इसी के साथ कहानी ये संदेश देते हुए ख़त्म हो जाती है कि वे इसके बाद कभी नहीं बिछड़ेंगे। और जो कि सीज़न 1 में हमें इन्हीं के कहानी के रूप में यह देखने को मिला। अब लोगों को इसी बात की इंतज़ार है कि सीज़न 2 में हमें क्या देखने को मिलने वाला है और वह कब आने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग इस श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको यह पसंद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप भी जो कि सीज़न 2 का इंतज़ार कर रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस, स्टार प्लस में बनी हुई नामकरण सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी और इसके कारण यह मूवी काफ़ी लोगों को आज भी के समय में भी पसंद आती है। इसके सीज़न 2 का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है लोगों को। यह पहला सीज़न इतना पसंद आया था कि दूसरे सीज़न को लोग देखना चाह रहे हैं और काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात की जाए तो पहला सीज़न जो कि हमें देखने को मिला था, स्टार प्लस के ज़रिए प्रसारण इसका किया गया और इसे 3 जनवरी 2015 से 2 जून 2018 के समय में हमें कुल 463 एपिसोड के माध्यम से देखने को मिला और एपिसोड पूरे करने के बाद 2 जून 2018 को इसका समापन किया गया था। तो कुल मिलाकर इसके 536 एपिसोड्स हमें अब तक देखने को मिले हैं सीज़न 1 के माध्यम से। तो इस धारावाहिक को बनाने की प्रेरणा 1998 में जो बॉलीवुड फिल्म जख्म से मिली थी, जिसे फिल्मकार महेश भट्ट की ज़िंदगी पर फिल्माया हुआ हमें देखने को मिला था। तो इस सीरीज़ के माध्यम से हमें देखने को अभिनेताओं को देखा जाए तो आदित्य राठौर, अर्शिन नामदार, जैन इमाम, बरखा सेनगुप्ता, वीरभ पटेल और रेमा लागू इस सीरीज़ के माध्यम से अभिनय करते हुए नजर आए हैं। तो इसके अन्य पहलुओं को लेकर बात की जाए तो स्टार प्लस के ज़रिए यह पहले हमें देखने को मिलती है, लेकिन अब के समय में